तो आप सभी को नमस्कार। और श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जैसे डिस्कस किए थे 2026 जो हम थोड़े ही देर में सेलिब्रेट करने वाले हैं, उसमें हर लग्न के लिए ये नया साल कैसा रहेगा उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बिना समय व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं मेष राशि से। तो यहाँ पे भी आपको जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है मेष राशि में समझने के लिए, हम क्या करेंगे, मेष में पहले देखेंगे कि जो भी आप ये एक साल का आप इफेक्ट देखना चाहते हैं उसमें सबसे इफेक्टिव प्लैनेट का स्थिति क्या है। तो आप देखिए, इस पर्टिकुलर साइन में सैटर्न है ना, सैटर्न। और जो जुपिटर है आज के डेट में, जुपिटर है थर्ड साइन में। और ये लगभग जून तक रहेंगे। जून के फर्स्ट वीक में जुपिटर जो है अगेन इस साइन को मूव करेंगे, तो आपको ये याद रखना होगा। ऐसे ही सैटर्न के पीछे एग्जैक्टली सैटर्न के ही साइन में राहु महाराज हैं। और राहु रहेंगे दिसंबर 2026 तक। और उसके बाद आपका राहु के जस्ट ऑपोजिट में केतु रहेंगे। ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है जानने के लिए कि इस साल एक्चुअल में आपके कर्म का देवता, कर्माधिपति, ऐसे भी मेष राशि के लिए जो कर्माधिपति होते हैं वो शनि होते हैं। और शनि जो है आज के डेट में 12th हाउस में है। तो हम पहले ये कह सकते हैं कि शनि देव जो है 12th हाउस में जब भी रहते हैं, शनि राहु और केतु, इनको यूजुअली विदेश से जुड़ा हुआ प्लैनेट्स कहते हैं, जो घर से दूर अलगाव का स्थिति पहचानते हैं। और शनि का यहाँ पे होना, जिसको कि जीव के राशि में जब भी शनि होते हैं तो अच्छा फलदायी होते हैं। और ये यहाँ पे कोई एक महीना या 2 महीने के लिए रहने वाले नहीं हैं, लगभग लगभग अभी अभी एंटर किए हैं। तो ये नियरली 2.5 ईयर्स रहेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि शनिदेव इस पर्टिकुलर राशि में इस साल पूरा विराजमान होंगे। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इस राशि में नक्षत्रों को कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे कि शनि कौन से नक्षत्र में है, तो आप देखिए जो सबसे लास्ट वाला नक्षत्र होता है वो मरकरी के लिए होता है। तो अगर बैक कैलकुलेशन करेंगे तो शनिदेव जो हैं, अगर उससे पहले वाले नक्षत्र में रहेंगे यानी 26 डिग्री 40 मिनट का लास्ट वाला हिस्सा को हम देखेंगे तो भी आएंगे। लेकिन शनि शुरू में जो है पहले ही भाग में एंटर किए हुए हैं, तो इसीलिए वो एक्चुअल में जुपिटर का ही नक्षत्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शनिदेव आपके 12th का रिजल्ट देंगे, लेकिन उससे पहले वो अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देंगे, जो कि साल का पहला हाफ में जुपिटर का थर्ड हाउस वाला रिजल्ट और दूसरे हाफ में फोर्थ हाउस वाला रिजल्ट। तो इसीलिए शनिदेव की स्थिति से तो हमें ये कह सकते हैं कि शनि प्रोमिनेंटली जून तक इस हाउस का रिजल्ट देंगे और साथ में जहां वो बैठे हैं उसी का रिजल्ट देंगे। और जैसे ही जून से दिसंबर का बात करेंगे तो शनि यहाँ का रिजल्ट देंगे और इस हाउस का तो रिजल्ट देंगे ही देंगे, क्योंकि वो वहां पे बैठे हुए हैं। तो आप देखिए अभी जुपिटर का जो स्थिति है, इनका जो है 10th एस्पेक्ट जो है सैटर्न के ऊपर पड़ रहा है। और हमें पता है कि जुपिटर का जो पूरा एस्पेक्ट होता है वो 5 और 9 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जुपिटर का वो दृष्टि जून के बाद डेफिनेटली शनि के ऊपर पड़ेगा, जिससे कोई भी विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई फॉरेन कंपनी से जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरीके से कोई नया काम भी करना चाहते हैं जहां पे आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इस तरीके का स्थिति यहाँ पे बन रहा है। तो आपके लिए फाइनेंशियली अगर मैं रिवार्ड का बात करूंगा तो यूजुअली आपके धनेश जो हैं वो विनस हैं। और धनेश का स्थिति यहाँ पे देखोगे तो ये प्रबल मार्किस भी है आपके चार्ट में। तो यहाँ पे आपको जुपिटर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करना पड़ेगा। धन का स्थिति पे भी जुपिटर जो है यूजुअली कारक होते हैं। तो जुपिटर का शनि के साथ अगर मैं स्थिति देखूं तो आप देखिएगा कि जुपिटर का 9th एस्पेक्ट जून के बाद पड़ेगा। तो आप अभी प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा धीरज रखिए। और आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। जुपिटर आपका एक्सपीरियंस है। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर आपने अपना एक्सपीरियंस को, अपने ज्ञान को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज किया, तो आप फॉरेन से जुड़ा हुआ जो भी काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, उस सारे काम में आपको शनिदेव का
बहुत बड़ा प्रभाव मिलेगा। और वहां से भी देखिए शनि का जो पोजीशन है वो आपके सेकेंड हाउस पे थर्ड दृष्टि डाल रहे हैं। थर्ड दृष्टि जो है एफर्ट्स का है। और शनिदेव किसी को भी बहुत जल्दबाजी में कोई भी रिजल्ट नहीं देते हैं। तो आपको जो पेशेंस चाहिए वो रखना होगा। इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए आपको ये भी पता होगा कि शनिदेव जो है बाधक होते हैं मेष राशि के लिए। मेष लगन वाला कुंडली में 11th लॉर्ड जो है बाधक होता है। तो शनि नेचुरल बाधक है। इसीलिए जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करना है वो यूजुअली आप साल के फर्स्ट हाफ में फेस करेंगे। तो मेरा एक आपको सुझाव होगा कि आप जो है किसी ना किसी तरीके से आपके पेशेंस को काबू में रखिए। और जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस, जुपिटर वाला ज्ञान, और अगर कोई आपको अच्छा एडवाइजर मिल रहे हैं तो उनका सलाह जैसे भी हो लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप देखेंगे हेल्थ वाइज, तो हेल्थ वाइज भी जो छठे हाउस का प्लानेट है और जो फर्स्ट हाउस का प्लानेट है मंगल और बुध। मंगल और बुध का जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप जब देखेंगे तो बुध भी जो है आपका छठे का लॉर्ड है और साथ में भाग्य भाव का लॉर्ड है। इसका ये भी अर्थ होता है कि पूरे साल में अगर हम बुध के लेके किसी तरीके का हेल्थ वाइज प्रेडिक्शंस करेंगे तो साल के शुरू में आपको ये छठा वाला फल जो है मिलेगा। लेकिन जैसे ही दूसरे पार्ट का हम बात करेंगे जो थर्ड हाउस है जहां पे जुपिटर बैठे हुए हैं, तो आपको ये भी देखेंगे आपका हेल्थ में इंप्रूवमेंट आप नोट करेंगे। छठे का लॉर्ड जब भी थर्ड हाउस में होता है तो यूजुअली हेल्थ का इंप्रूवमेंट के लिए आपको किसी ना किसी तरीके का एक्सरसाइज वगैरह करने का जरूरत होता है। तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। केतु दिसंबर तक यहाँ पे रहेंगे। तो आपको संतान से जो भी सुख का बात करते हैं यूजुअली केतु जो है उसमें किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और केतु जो है जब भी सूर्य के राशि में होते हैं, अग्नि तत्व प्लानेट के राशि में, अग्नि तत्व ये प्लानेट का कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं कहा जाता। तो अल्टीमेटली आपको आपके क्रिएटिविटी के तौर पे, इंटेलिजेंस के तौर पे, या आप कोई स्किल अगर सीखे हैं वहां से भी आपको थोड़ा बहुत हपाजार्ड रिजल्ट्स मिलेगा। क्योंकि केतु का रिजल्ट बहुत ही मास्टरियस होता है। अगर आप एक्चुअल में धर्म को मानने वाले हैं और आप जो है रोज किसी ना किसी तरीके का मंत्र सिद्धि करते हैं, या आपका जो है दूसरों को सेवा करने का भाव ज्यादा है, तो केतु यूजुअली खराब घर में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन बहुत लोगों के लिए केतु का इस स्थान में दिसंबर तक रहना फिफ्थ हाउस से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट्स ही प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही आप देखिए राहु का स्थिति आपके लाभ स्थान में है। और राहु शनि एक दूसरे के पूरक हैं। कहा जाता है शनिवत राहु। लेकिन राहु का रूल और शनि का रूल बहुत ही अपोजिट होता है। तो जो दिसंबर तक शनि आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, वहां पे अगर आपने राहु का तरकीब अपनाया, जल्दबाजी किया, किसी तरीके का आप जो है किसी को नुकसान पहुंचा के फायदा पाने का कोशिश किया, तो अल्टीमेटली आप उस केस में डेफिनेटली आपका प्लान फेल होगा एंड यू विल फेस द कर्म फ्रॉम शनि। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, 11th का राहु दुनिया को बस में करने के लिए काफी होता है। लेकिन राहु सेटन के कॉम्बिनेशन में उनका नेचर बिल्कुल अपोजिट होता है। शनि बहुत स्लो और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स देते हैं, राहु ऑर्थोडॉक्स रिजल्ट्स देते हैं। उनके पास किसी तरीके का पैसेंस नहीं होता। और ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे हो रहा है जो 2-12 वाला रिलेशनशिप बना रहा है। एक तो शनि खुद ही 12th भाव में है, तो आपके कर्म का कुछ एनर्जी वेस्ट होगा, आपको रिजल्ट बड़ी जल्दी नहीं मिलेगा। उसके साथ अगर राहु का ही कारकत्व को आपने अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर दिया तो आपको काम में बहुत ज्यादा नुकसान होने का चांसेस है। आप जानते हैं कि केतु जो है गवर्नमेंट के साइन में है। 5 नंबर लियो साइन जो है गवर्नमेंट का साइन होता है। तो अल्टीमेटली आपको ये भी पता है कि आज के डेट में नवंबर दिसंबर में यूजुअली सूर्य का स्थिति जो है स्कॉर्पियो साइन में होता है। यहाँ से फिर वो सेजिटेरियस में जाएंगे। तो यहाँ पे केतु का पंचम एस्पेक्ट भी अभी पहले महीने में पड़ेगा। तो आपको किसी भी तरीके का गवर्नमेंट से नोटिस वगैरह भी आ सकता है। ऑल ऑन ए सडन आपको अपने भाग्य में किसी तरीके का नुकसान होने का चांसेस है। तो इसीलिए शुरू में आप डेफिनेटली सोच समझ के अपना जो भी कर्तव्य करना है, शनि को एम्फासिस देके आप इसको करिए। और उससे आपको राहु केतु के प्रभाव से डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। फैमिली का बात करें तो आप देखिए यहाँ पे अगेन वीनस जो है आपके लिए सेकेंड और सेवेंथ का लॉर्ड है। और आज के डेट में भी वीनस का स्थिति आप देखेंगे तो सूर्य के आसपास है, बहुत अच्छा स्थिति उसको नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा
कि आप जिससे भी आप इंटरेक्ट करें, खास करके आपके बिजनेस पार्टनर हो गया या आपका फैमिली में स्पाउस के साथ, आपको बड़े सोच समझ के जो है अ, बात करना है, क्योंकि सूर्य अभी उसी राशि के ही आसपास हैं। तो किसी तरीके का मतभेद, जो आपके सूर्य का नीच में होना या सूर्य का नीच राशि के आसपास होना, तो 1-2 महीने तक ये पर्टिकुलर सिचुएशंस रहेगा। तो आप उसको भी ध्यान में रखिए। उसके बाद आप देखिए, जो आपका 10th हाउस है उसका लॉर्ड 12th में है, तो इसका मतलब है अपने से थर्ड दूरी में है। तो आपको जो है जरूरत से ज्यादा मेहनत करना होगा, और आप बीच बीच में ऐसे फील कर सकते हैं कि मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन कोई डायरेक्शन आपको मिल नहीं रहा है, और आप जो चाहते हो रिजल्ट आपसे दूर जा रहा है, इस तरीके का फीलिंग्स होगा। और आप आधे में काम छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं उस पर भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यू शुड कंटिन्यू विद द हेल्प ऑफ सैटर्न, क्योंकि 4-5 महीने का टेस्टिंग पीरियड है। शनि डेफिनेटली जब भी जुपिटर से अफेक्टेड होंगे, तो आपका वो जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन बनेगा जो भाग्य का भी वृद्धि का कारक होगा। तो पहला 5 महीना आपको बहुत ज्यादा मेहनत सोच समझ के करना होगा। लास्ट वाले जो आपके 7 महीना है ये आपके लिए रिवार्डिंग होगा। आपको शनि का एनर्जी को यूज करना है और राहु के एनर्जी को कंट्रोल करना है। इसी तरीके पे जो भी फॉरेन वगैरह से रिलेशन बनाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। और जब जब ये जो सन और वीनस आपको किसी भी अच्छे हाउस में स्थिति में आप देखोगे, तो अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर महीना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आपको पता है जो मेष राशि में सबसे पावरफुल प्लैनेट अगर मेष में बैठा हुआ कोई है तो वो सन है। तो अल्टीमेटली जब भी 9th हाउस में सन आएंगे ट्रांजिट में, आप देख सकते हैं, जो कि अगले महीने ही आने वाले हैं। उसके बाद 3-4 महीने बाद यहाँ पे आएंगे, उसके बाद जो है वो अपने साइन में भी आएंगे। तो ये बीच बीच में ऐसे टाइम होगा जहाँ पे आपका प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा और आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो आप इसको ध्यान रखिए, हर 3-4 महीने में ऐसे चीजें आपको मिलेगा। यानी आप देखिए, शनि आपको डेफिनेटली अच्छा फल देंगे अगर आप कर्म अच्छा कर रहे हैं तो। जुपिटर आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे क्योंकि वो भाग्य के भी स्वामी हैं, और कुछ ही दिन के बाद वो जो है उच्च के होने वाले हैं। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके संतान को लेके हो सकता है, तो उनके पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा बच्चे भटक सकते हैं। केतु जब तक स्थित रहेगा वहां पे, तो ये आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देगा। और यूजुअली किसी तरीके से ग्रोन अप बच्चे हैं तो आर्गुमेंट्स का भी स्थिति हो सकता है, आप दोनों के बीच किसी बात को लेके विवाद भी हो सकता है। आपका ओपिनियन आपके बड़े बच्चे मानेंगे नहीं, लेकिन बच्चे ऐसे ही होते हैं। थोड़ा सा प्यार से उनको समझाने का कोशिश करिए, बाकी चीजें सारा सही होगा। क्योंकि आप देखिए, मंगल का भी स्थिति जब हम देखेंगे, तो अल्टीमेटली मंगल भी आज के डेट में बड़े अच्छे स्थिति में नहीं है। थोड़े ही दिन पहले जो फ्लाइट एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहा था, उस टाइम में मंगल जो है इसी राशि में, अग्नि तत्व राशि में ही बैठे हुए थे। केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन था। हर 2 महीने में मंगल आगे जाते हैं। तो जो जुलाई अगस्त का महीना था, अभी मंगल यहाँ पे होंगे, और यहाँ से आगे आगे जैसे ही जाएंगे, मंगल इसमें आएंगे, अपने उच्च राशि में आएंगे, तो अल्टीमेटली आपको अच्छा फल मिलेगा, जो कि आपका 4 महीने के बाद हो सकता है। तो इसीलिए आपके लगभग लाइफ के सारे पहलू के बारे में हम बात किए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैं उनको हमेशा कहना चाहता हूं कि शनिदेव जिस भी भाव में होंगे, उस भाव को अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो आपके कर्म में डेफिनेटली वृद्धि होगा। और जुपिटर जिस भाव में होंगे, उस पे अगर आप एक्टिविटीज करते हैं, तो आपको जो है किसी तरीके का नया वाहन खरीदने का भी सुख मिलेगा। नया जगह आप खरीद सकते हैं, जगह वो वाहन से आपको किसी तरीके का लाभ भी मिल सकता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब हम आते हैं दूसरे राशि के पास। दूसरे राशि का जब हम बात करेंगे, तो वहां पे भी आप देखिए कि जो भी प्लैनेट्स यहाँ पे आपके आ रहे हैं, वो जो है वृषभ राशि है। और वृषभ राशि के कुंडली में भी जो शनि का स्थिति है वो 11th में है। और आपको पता है, वीनस और सैटर्न जो है एक दूसरे का परम मित्र है। वीनस और सैटर्न, और सैटर्न के दूसरे राशि में वीनस जो है एग्जल्ट, सॉरी, जो आपके सैटर्न है इस राशि में एग्जल्टेड होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए, जो शनि का आपका स्थिति है, अगर हम उसको देखेंगे, तो शनि आपके 11th भाव में है, जो कि मैटेरियल खुशी के लिए कारक प्लैनेट बनेंगे इस साल। और ये मैटेरियल खुशी के लिए जब कारक प्लैनेट बनेंगे, तो मैंने आपको एक बार कैलकुलेशन करके ये भी दिखाया था कि जहां जुपिटर होंगे
शनि उसका बहुत बड़ा फल देंगे। तो जुपिटर आज के डेट में मई तक यहाँ पे है। इसका मतलब आपका दोनों ही गेन हाउस, जो धन का हाउस है और जो आपका लाभ का स्थान है, दोनों एक्टिवेट हो रहा है सन के वजह से। और यहाँ पे जुपिटर का प्रेजेंस भी आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। लेकिन ये जो रिजल्ट है पैसे को लेके, वो तो आप देखेंगे ही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट उसमें, लेकिन ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आपका जून के बाद बहुत आयत होगा। क्योंकि ये जून में जुपिटर एग्जल्टेड बनेंगे, और जुपिटर भी आपके लिए जो है अष्टम का स्वामी है, और जुपिटर जो है 11th का स्वामी है। तो इसीलिए फाइनेंशियल मैटर में थोड़ा सा आपको सिक्रेसी मेंटेन करना होगा। बहुत ज्यादा दिखावा से आप दूर रहिए। शनि यूजुअली दिखावा को पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपको मेरा निवेदन है, जो अपॉर्चुनिटी आपको पैसे के लिए मिल रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली यूटिलाइज करिए। आपको पता होगा सेकंड राशि के लिए भी शनि ही बाधक होते हैं, और शनि यहाँ पे नवम स्थान का स्वामी बन के बाधक बनेंगे। सेकेंड साइन के लिए जो आपका नाइन्थ लॉर्ड है वो बाधक होता है। तो देखिए नाइन्थ लॉर्ड सैटर्न है, तो सैटर्न जो है आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। और बाधक का मतलब हुआ, नाइन्थ लॉर्ड जब बाधक बन रहे हैं, तो जो पैसे का बात मैं कह रहा हूँ, उसमें आपको किसी तरीके का डिससेटिस्फेक्शन होगा। आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से मनी का फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन वो टेम्परारी होगा, वो बहुत टाइम तक नहीं रहेगा। जैसे ही जुपिटर फुल्ली पावरफुल हो जाएंगे, यू विल हैव ए वेरी बिग ग्रोथ इन योर इनकम, क्योंकि इनकम के हाउसेस बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। शनि आपके लिए सिर्फ जो है बाधक नहीं है, और साथ में जो है आपके लिए योग कारक भी है। तो इसीलिए शनि का कोई भी रिमेडी इस साल आपको फाइनेंशियली डेफिनेटली डेवलप कराएगा। और यहाँ पे आप देखिए केतु का पोजीशन है, तो यूजुअली केतु जो है मंगल की तरह रोल प्ले करते हैं। फोर्थ हाउस से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होगा? सबसे पहला है कि जान वाहन चलाने के टाइम में थोड़ा सा एहतियात आप बरतिए। उसके साथ किसी तरीके का जमीन से जुड़ा विवाद हो सकता है आपका, उससे आपको जो है नुकसान भी पहुंच सकता है, और ऑल ऑन ए सडन इस तरीके का डिस्प्यूट हो सकता है। उसका नेचर ही ऐसे होगा कि बिना बात के कहीं से मुसीबत आ जाए, तो थोड़ा केयरफुली रहिए। ये जो पोजीशंस है, ये माता के हेल्थ को भी किसी तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो आपको ये सारा ध्यान देना होगा। खास करके आप देखिए सन का जो स्थिति है, अगर वो इस हाउसेस में रहेगा या यहाँ पे भी आके रहे, तो 2-3 महीने के लिए तो आपको इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करने का चांसेस है। तो इसीलिए किसी तरीके का रिमेडियल मेजर, प्रिकॉशनरी मेजर मदर के हेल्थ को लेके आप ले सकते हैं। आपको ये भी पता है कि यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो शनि देव का जो दृष्टि है वो आपके लगन पे रहेगा। उसके बाद शनि देव का बिल्कुल अपोजिट हाउस में दृष्टि रहेगा, जो कि आपका पंचम हाउस है। और उसके बाद आपका जो 8, 9 और 10, ये वाले हाउस में भी शनि का दृष्टि रहेगा। और यहां से जुपिटर का जो दृष्टि संबंध है वो अभी आपका हो रहा है, तो जुपिटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे इस हाउस में। तो इसीलिए आप देखिए कि शनि का जो भी दृष्टि संबंध बन रहा है, वो डेफिनेटली आपके बौद्धिक परिस्थिति यानी बुद्ध के कैपेबिलिटीज को भी एनहेंस कर रहा है, और लगन में भी वृद्धि का कारण होगा। लेकिन उसके साथ जो पॉइंट जोड़ना चाहिए वो है एफर्ट्स। और शनि के दशा में या शनि का ट्रांजिट में जो जितना रियल में एफर्ट्स करता है ना, उसको उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। शनि अगर 11th में हो, तो अल्टीमेटली देखा जाता है 11th में मैलेफिक्स बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। और साथ में अगर आपके ये भी हाउसेस किसी ना किसी तरीके से एक्टिवेटेड हैं, शनि का ही हाउस है, शनि का गेन हाउस है, धन का हाउस है, यहाँ पे बुद्ध का हाउस है, तो अगर किसी का शनि दशा या बुद्ध का दशा ऐसे चल रहा है, तो फाइनेंशियली अच्छा पीरियड होगा। लेकिन शनि बाधक है, तो ये हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। और 11th हाउस का मतलब यूजुअली थाई से रिलेटेड प्रॉब्लम, घुटनों में प्रॉब्लम, इस तरीके का प्रॉब्लम भी बन सकता है। और जुपिटर का यहाँ पे होना, 8th हाउस का सेकेंड में होना, ये भी कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है हेल्थ के दृष्टि से। फाइनेंशियली इट इज गुड, लेकिन हेल्थ के दृष्टि से 8th लॉर्ड सेकेंड हाउस में आना, तो आपको किसी तरीके से अपने कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे ही आप वीनस के स्थिति से भी देख सकते हैं कि वीनस एक तो लगन लॉर्ड है, और साथ में एक जो है दुस्तान का भी स्वामी है। तो हेल्थ वाइज इट इज ए मिक्स पीरियड आपके लिए। तो आप जहां पे भी देखेंगे कि ये हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं बैड प्लैनेट्स के थ्रू,
सेवेंथ एट्थ हाउसेस, तो उस टाइम में आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, जो कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मई जून और जुलाई इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने हेल्थ को। 6 नंबर घर का जो प्लानेट मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का आज के डेट में जो पोजीशन है उससे ये कह सकते हैं हम कि मर्क्यूरी अच्छे पोजीशन में नहीं है, अपने से दूर है, अपना जो एग्जल्टेड पोजीशन से। और इसी वजह से आपको थोड़ा सा, अगर पढ़ाई लिखाई में आप हैं, आपके स्टूडेंट हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आप पढ़ाई पे ही अपना ध्यान केंद्रित करें। 5 नंबर हाउस प्रेम संबंध का भी होता है। 5 नंबर हाउस जो है किसी तरीके का स्किल्स पैसा कमाने के लिए सीखने को भी बताता है। और बुध यूजुअली फिकल माइंडेड प्लानेट है, और बुध का भी जब स्थिति देखोगे तो सेकंड का लॉर्ड है और फिफ्थ का लॉर्ड है, पैसे का कारक प्लानेट है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई पूरा नहीं किया है तो मैं आपको डेफिनेटली सलाह दूंगा कि आप पढ़ाई पे ही फोकस करिए। और वो पढ़ाई का भी जो हाउस है वो प्रीडोमिनेटली सैटर्न का ही हाउस है। आपको अगर किसी प्लानेट का रिजल्ट के बारे में डेफिनेटली जानना है तो हम लोग एक दूसरा मेथड भी यूज करते हैं, और उस मेथड को मैं यहाँ पे आपके लिए यूज करके एक बार दिखाऊंगा। वो है आरूढ़ मेथड। यूजुअली किसी को फाइनेंशियल गेन के बारे में जानना है तो अल्टीमेटली उसको ये जानना होगा कि आरूढ़ लग्न से 11th हाउस में कौन सा प्लानेट है, या कौन सा प्लानेट आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। जैसे मैं सैटर्न के लिए कहूंगा, तो मानिए मैं इस कुंडली में सैटर्न का स्थिति को देखूंगा और मैं आरूढ़ बनाने का कोशिश करूंगा। तो आपको मेरा एक सवाल है, ये दोनों प्लानेट का जो पोजीशन है, सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ दीज टू हाउसेस, आपके हिसाब से इसमें से कौन सा हाउस में सैटर्न ज्यादा पावरफुल होता है? उसका मूल त्रिकोण साइन की तरह किसको ट्रीट करता है? दैट इज दिस साइन। 11th। ठीक है, 10th। ठीक है, और मूल त्रिकोण सही है, लेकिन 11th इज नॉट ए गुड हाउस। ठीक है, वो 6 से 6 है, तो दैट इज नॉट गुड। लेकिन ये एक स्क्वायर हाउस है, 10th हाउस, और स्क्वायर हाउस में भी सबसे अच्छा स्क्वायर हाउस है। तो आप एक काम करिए, जब भी सैटर्न को बारे में जानना है आपको, तो आप देखिए इस पर्टिकुलर हाउस से सैटर्न का दूरी 3 है, सैटर्न का दूरी 3 है। तो मैं उसी पोजीशन से अगर आज के डेट में सैटर्न का दूरी को काउंट करूं, तो ये किसको जो है प्रभावित कर रहा है? आपका आरूढ़, सैटर्न का जो आरूढ़ आएगा वो आएगा यहाँ पे, सैटर्न का आरूढ़, यानी आपके पर्सनालिटी में ग्रोथ होने का ये बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो आप जो है सैटर्न के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। और आप देखिए किसी चीज को सीखने का भी जो साइन है वो जुपिटर से एसोसिएटेड होता है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म गेन मिलेगा। यानी आपके पास ऐसा कुछ होगा जिसको आगे चल के आप खर्च कर सकते हो, क्योंकि ये स्वाभाविक खर्च का भी राशि है। यहाँ पे शनि बैठने का मतलब है कि आप जो भी ज्ञान हासिल किए हो, जब आप कर्म करेंगे तो उस ज्ञान को आप यूटिलाइज कर पाएंगे। और जब उस शनि का पोजीशन आपके लग्नेस को ही एक्टिवेट कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो आपके प्रसिद्धि का भी कारक बनेगा। और आप देखेंगे ये पर्टिकुलर ईयर आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ईयर का कैलकुलेशन करके न्यूमेरोलॉजी भी अप्लाई करूं, तो आप देखेंगे 2026 है ये। तो व्हाट इज द टोटल नंबर? टोटल नंबर इज 1। 1 किसका सिग्निफिकेटर है? 1 इज द सिग्निफिकेटर फॉर सन। सूर्य का जो है नंबर होता है 1। तो अल्टीमेटली आप देखिए ये 1 जो है जुपिटर के पोजीशन के लिए अच्छा है। जुपिटर जब एग्जल्टेड होंगे तब भी, लेकिन शनि और सूर्य के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये जो साल है, अगर मैं 2026 लिखूंगा, न्यूमेरोलॉजी जिसको भी आता है, इसके लिए जो प्लानेट है, एक तो 2 नंबर है मून का, ये भी जो नंबर है ये भी मून का, उसके साथ ये वीनस का नंबर है, और जो टोटल आ रहा है वो सूर्य का नंबर है। यानी फाइनेंशियल गेन के दो दो प्लानेट इसको इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन जब मैं टोटल करूंगा तो टोटल रिजल्ट जो है सैटर्न ही प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। आपका कर्म में जो भी बेनिफिट मिलेगा वो सैटर्न दिखेंगे, क्योंकि ये टोटल नंबर भी जब आप मिलाओगे तो 8 होगा। इसका मतलब यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फाइनेंशियली, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ। जुपिटर का यहाँ पे होना, अष्टम का स्वामी यहाँ पे होने का मतलब है किसी तरीके का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद किसी तरीके का इंश्योरेंस पॉलिसी से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और योग कारक प्लानेट का 11th में होना उस गेन को बढ़ाएगा। और ये ईयर का भी नंबर 8 हो जाना ये बताता है कि जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज है उसको अगर आप एनकेस कर पाएंगे
तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ईयर होगा। ऐसे बाकी जो स्थिति है यहाँ पे योग कारक शनि का दृष्टि के वजह से और आप जुपिटर के पोजीशंस के वजह से देख सकते हैं कि सारे प्राइम हाउसेस जो है आपका किसी ना किसी तरीके से एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे जुपिटर का दृष्टि है मई तक, उसके बाद 7th हाउस में उसका दृष्टि होगा, फुल एस्पेक्ट होगा यहाँ पे, और उसके बाद जो है आपका भाग्य भाव में भी एस्पेक्ट होगा, और उसके बाद आपका इधर 11th में भी एस्पेक्ट होगा। तो सेकेंड हाफ विल बी ए ट्रिमेंडस ईयर फॉर यू, जहां पे आपको हर तरफ से खुशियां मिलेगा। और आप इसके लिए जो है सिर्फ आपको जो है आपके जो बाधक शनिदेव हैं उन्हीं का ही किसी तरीके का रिमेडीज आप करते रहिए। तो शनिदेव का सबसे पहला रिमेडी है कर्म करना। जिस भी हाउस में शनि है उस हाउस से रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा तरीके से निभाना। और 2026 नंबर 1 है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के ओर से जो भी नोटिसेस वगैरह आप पाएंगे या जो आपको कोई प्रॉब्लम्स होने का चांसेस है उसको आप शुरू पे ही निपटा दीजिए। यू विल ऑलवेज ब्लेस मी फॉर दिस प्रेडिक्शन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। तो आपका मेजर जो है ये दशा वृषभ राशि के लिए बहुत ही अच्छा होगा, जिसको कहते हैं लक्ष्मी जी का वरदान वाला ईयर होगा, प्रोवाइडेड आपका सैटर्न अच्छा है और आप सैटर्न से रिलेटेड जो है नियम को जो है मान रहे हो, तो यू आर गोइंग टू बी ए ब्लेस्ड पर्सन। ऐसे ही आप देखिए, जब हम जाएंगे मरकरी के पास तो आपको पता है मरकरी के लिए बाधक कौन होता है। मरकरी का कोई भी साइन हो, उस साइन के लिए जो आपका बाधक होता है, मरकरी साइन का बाधक जो है हमारा यहाँ पे, जो मरकरी साइन के लिए बाधक होता है जुपिटर, है ना। और जुपिटर का पोजीशन भी देखिए, वो भी मरकरी के ही साइन में है। आज के डेट में यहाँ पे है जुपिटर। उसके बाद जुपिटर जो है सेकेंड हाफ में यहाँ पे जाएंगे। तो अल्टीमेटली इस साइन में देखिए, जो आपका नेचुरल बाधा है वो कर्म को लेके होता है ना, वर्क के फील्ड में और रिलेशनशिप में। तो वही बाधक प्लानेट जो है मारक हाउस में जाके पहुंचेंगे। अभी लगन में है, तो यूजुअली आपको पढ़ाई लिखाई में जो डिफिकल्टीज होता है वो किसी दूसरे के वजह से नहीं होता है, आपके एरोगेंस के वजह से होता है। आप लाइफ में कोई डिसीजन लेते हो तो ऐसा नहीं कि आपको एडवाइस नहीं मिलता है, लेकिन जो भी आपको एडवाइस देता है चाहे वो जितना एक्सपीरियंस्ड हो, आपको उसको नकारने का एक आदत होता है। आपको लगता है आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट दुनिया में कोई भी नहीं है, और कभी कभी वो गलतफहमी काफी साल तक चलता रहता है। अदरवाइज मर्क्यूरी साइन वाले लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मैं किसी भी तरह का कंसल्टेशन में कभी देखा नहीं हूँ। खाली बाकपटू नहीं होते, उनके पास आइडियाज बहुत होता है। आप खुद देखिए, मरकरी आपका जो है योग कारक प्लानेट है, 1 और 4 का स्वामी है, लेकिन जुपिटर जैसे एक्सपीरियंस्ड प्लानेट आपका बाधक है। कर्म भाव का भी जो स्वामी है वही आपका बाधक है, तो आपको ध्यान देना होगा। तो अल्टीमेटली आप देखिए, ये जो बाधक है ये आके अगर फाइनेंशियल हाउस में बैठेगा या आपके लगन के साइन में बैठेगा, तो यूजुअली पर्सनालिटी में उस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होगा जहां पे आप काफी फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप अपने ऑडियलपन के वजह से या आप जो हंसी मजाक का एक माहौल बनाना चाहते हैं, ज्यादा केयरफुल नहीं होने की वजह से फाइनेंशियल नुकसान भी आपको हो सकता है। जबकि जब आपका ये 10th का लॉर्ड आप देखिए अपने से 5th पोजीशन में रहेगा, तो दे विल एस्पेक्ट ईच अदर। तो अगर आपको कोई अच्छा ज्ञान देने वाला टीचर मिल जाता है या कोई आपके घर में एक्सपीरियंस इंसान है, तो काइंडली उनको थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए। आपको जुपिटर से फाइनेंशियल ब्लेसिंग और अपने पर्सनालिटी को बढ़ाने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। फर्स्ट हाफ में आप अपने पर्सनालिटी में काफी सारे जो है चेंजेस कर सकते हैं, और आपको जो है उस केस में यूजुअली अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस से अच्छा एडवाइस मिल सकता है। जो आपके वर्क के लिए भी अगर एडवाइस दे रही हैं तो भी वो आपका हैप्पीनेस का कारण होगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आप इतना सब सुनने के बाद भी वही करोगे जो आप करते आ रहे हो सेकेंड हाफ में। लेकिन जैसे ही बुध जुपिटर का यहाँ पे प्लेसमेंट होगा, तो उसका बेनिफिट फाइनेंशियली आपको मिल सकता है। आपको साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि जो दूसरा प्लानेट है सैटर्न, वो अभी आपके कर्म भाव में है। तो इसका मतलब है इस साल आप जो भी नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, उससे आपको यूजुअली 4th हाउस का गेन होगा। अल्टीमेटली आप नया गाड़ी खरीद सकते हैं और नया घर खरीद सकते हैं।
तो आपको ये चीजों को ध्यान देना होगा। यहाँ से शनि का दृष्टि आपके 12th हाउस में रहेगा, और 12th हाउस में जब शनि का दृष्टि रहेगा और ये पंचम का स्वामी आपका वीनस है, तो आपके कर्म में विवाह का भी योग बनेगा, या किसी तरीके का रिलेशनशिप आपके लाइफ में शुरू हो सकता है। लेकिन वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा। शनि का थर्ड एस्पेक्ट यूजुअली कंट्रोवर्सी भी लाता है और किसी तरीके का डिफिकल्टीज भी लाता है। साथ में शनि का इस पोजीशन से आपका जो है 7th हाउस पे भी 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो एक कार्मिक रिलेशनशिप मैरिज में मैटेरियलाइज हो सकता है। फर्स्ट हाफ में मैरिज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका जो 7th लॉर्ड है वो आके आपके लगन में अभी विराजमान है, और उनका इफेक्ट जो है 5-6 महीने तक रहेगा। जब वो सेकंड में जाए तब भी वो 8th हाउस को डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपका 6th पे एक्सपेक्ट होगा और आपका 10th पे एक्सपेक्ट होगा। तो शनि और फिर से जो है आपका जुपिटर का कनेक्शन किसी ना किसी तरीके से आपके ये 7th हाउस को एक्टिवेट करेगा। तो इस साल मिथुन राशि वाले मैक्सिमम लोगों का मैरिज या तो फाइनल होगा या तो मैरिज होगा। और अगर उसमें किसी तरीके का डिले हो रहा है तो आप डिले का कारक जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है, मंगल का उपाय आप करिए, सर आपको जी, डेफिनेट। हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार सर। तो जिसके शादी हो गया है मिथुन राशि वालों का, उनका भी कुछ होगा क्या? उसके लिए भी हम देखेंगे कि और कोई प्लैनेट्स उनको हेल्प कर रहा है कि नहीं। लेकिन उनका ये 8 साइन यहाँ पे होने का मतलब है उस तरीके का प्रयास करने से जेल जाने का चांसेस बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक शादी है, तो करने के लिए? आप लोगों को डिमोटिवेट मत करिए प्लीज, ठीक है। करने दीजिए जिनको जो करना है। लेकिन चार्ट ये बता रहा है कि दैट इज नॉट ए गुड मूव, है ना। ऐसे ही आप देखिए, जब आपका 4th राशि वालों के लिए हम देखेंगे, तो 4th का भी कॉम्बिनेशंस में आप देख सकते हैं। चंद्रमा जो है उनका स्वामी है, और यहाँ पे चंद्रमा के फील्ड में जो बाधक प्लैनेट होंगे, एनीबॉडी हु कैन से हु इज द बाधक? कौन होगा कैंसर साइन के लिए बाधक? कैंसर से मेरी बात। तो हमेशा याद रखिए 1, 4, 7 और 10, इनके लिए जो 11th लॉर्ड है वो बाधक होता है, ठीक है। 1, 4, 7 एंड 10 वाले, तो ये 4 है, तो इसीलिए इनका जो बाधक है वो आपका वीनस है बाधक। तो वीनस जो है आपका 4th लॉर्ड भी है। तो बाधक का मतलब है प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज इनका लाइफ में होता है, घर में शांति का कमी भी होता है। लेकिन साथ साथ में ये उस हाउस को भी बताता है जो गेन है, विश फुलफिलमेंट। तो इनका विशेष भी बड़े जल्दी फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि जो विश फुलफिलमेंट का स्वामी है वही बाधक है। लेकिन इसके ऊपर जब किसी तरीके का दृष्टि आ जाता है प्लैनेट्स का, जैसे शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप देखिए शनि का दृष्टि यहाँ पे आ रहा है। तो अल्टीमेटली चंद्रमा के लिए शनि जो है बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं नहीं। चंद्रमा के लिए आप देखिए शनि 7th का लॉर्ड है और 8th का लॉर्ड है। तो इनका जो है बाधक स्थान पे दृष्टि जाना, तो इस साल उनको काम को लेके ना थोड़ा बहुत जैसे तकलीफ होता ही रहेगा। खास करके भाग्य के भाव में शनि का विराजमान होने से हायर एजुकेशन हो गया, किसी भी ऑस्पिशियस सेरेमनी हो गया, उसमें किसी तरीके का डिले ये देख सकते हैं। वो इस फुलफिलमेंट में एक्चुअल में डिले होगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा कि इस तरीके का कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो यूजुअली जो पीड़ित प्लानेट है, पीड़ित प्लानेट यहाँ पे कोई नहीं, आपका जो है वीनस है। तो वीनस का कॉम्बिनेशन को आपको समझना होगा। यहाँ थर्ड एस्पेक्ट जा रहा है शनि का, उसके बाद आपका 7th एस्पेक्ट यहाँ पे जा रहा है, और आपका जो 10th एस्पेक्ट है ये आपके 6th हाउस में जा रहा है। तो शनि जो है यूजुअली जितने भी मारक हाउसेस है ना, तीनों हाउसेस जिसको यूजुअली हम लोग 3, 6 और 11 को कहते हैं, जैसे आपका 3 सहाय हाउस होता है, 3, 6 और 11, ऐसे ही आपका 6, 8 और 12 इसको त्रिक हाउसेस कहते हैं। तो शनि ये सारे हाउसेस को एक्टिवेट कर रहे हैं। और अल्टीमेटली आप जब नंबर भी देखेंगे तो टोटल नंबर जो है 2026, इसमें जो है आपका नंबर 1 आ रहा है ना। और नंबर 1 जब आ रहा है तो सूर्य भी जो है चंद्रमा के कॉम्बिनेशंस में जब हम देखेंगे, सूर्य जो है अच्छा प्लानिट है, 4 से नेक्स्ट हाउस में आ रहा है नॉरिशमेंट का। और सूर्य जो है यहाँ पे आपका एग्जल्टेड होते हैं।
तो सूर्य का स्थिति 3-4 महीने के बाद सुधरेगा। तो वर्क रिलेटेड जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हैं उसमें आपको 3 महीने के बाद रिलीफ मिलेगा। भाग्य से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसमें यूजुअली आपको शनि के वहां पे उपस्थित होने से प्रॉब्लम्स हो सकता है। लेकिन जब भी जुपिटर आपके लगन में आ जाएंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स किसी तरीके से जो है आपके लाइफ से दूर जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिलीफ फील होगा। मई के बाद आपका ऐसा स्थिति हो सकता है क्योंकि जुपिटर यहाँ पे रहने के बाद पंचम हाउस को भी ध्यान देंगे और आपके नवम हाउस को भी ध्यान देंगे। तो पहला 3-4 महीना जो है उसी को आपको केयरफुली जो है डील करना है। और आपके यूजुअली जो हाउसेस हैं उस हाउसेस पे जहाँ पे शनि का इफेक्ट आ रहा है उन हाउसेस से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट 4-5 महीने में आपको मिलेगा। तो गेन किसी तरीके का आप अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए हैं वहां से आपको जरूरत से किसी तरीके से प्रोपोर्शनेट लाभ मिलने का चांसेस कम है। ऊपर से आपके बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं उस एफर्ट्स में भी किसी तरीके का डिले आपके पास हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना होगा। और साथ में जो है जुपिटर का स्थिति अभी आपके 12th में है। तो जुपिटर का स्थिति 12th में होने से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यूजुअली होता है इंसान का जो भी नॉलेज है जो भी विजडम है जो एक्सपीरियंस है ना वो बिना मतलब के खर्च होता है। तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा, फ्री में किसी को एडवाइस नहीं देना है। किसी तरीके के गुरु बनने का कोशिश आपको करना नहीं है क्योंकि उससे डेफिनेटली आपको किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम जो है हो सकता है। और उस प्रॉब्लम को आपको डेफिनेटली यूटिलाइज करना है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ताकि आपके एफर्ट्स किसी तरीके से खराब ना हो और आपके शत्रु आपके ऊपर हावी ना हो। तो ये आपको ध्यान देना है। ये शनि के एस्पेक्ट के वजह से ही मैं बता रहा हूँ। जो आपका वीनस का पोजीशन से वो एक स्पीड प्लैनेट है। तो वीनस जब जब शनि के साथ राहु केतु के एक्सिस में आएगा तभी जाके आपको प्रॉब्लम होगा। और वो प्रॉब्लम को समझने के लिए आप आज के डेट में क्या करोगे, केतु आपका जो है सेकेंड हाउस में है तो कौन सा इश्यूज आपको होगा, ये दिसंबर तक रहेगा तो फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है। तो आपको पैसा बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ में राहु जो है आपका 8th हाउस में है तो ससुराल पक्ष से भी आपको किसी ना किसी तरीके का प्रॉब्लम फेस करने का चांसेस है। और ये सारे खास करके आपका जब तक शनि यहाँ पे विराजमान होंगे तभी होगा। अच्छे हाउस में एक बुरे प्लानेट का आ जाना और जो हाउस का डिस्पोजिटर है भाग्य भाव का उसका भी 12th में रहना हेल्थ इश्यूज भी आपके लिए ला सकता है। तो पहला 4 महीना जो है आपको डेफिनेटली इन सब चीजों का ध्यान रखना है और आपको इसका रिमेडीज भी करना है। लेकिन जैसे ही जुपिटर आपके यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे आपके लगन भाव में आपका हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट होगा, आपका नॉलेज भी इंप्रूवमेंट होगा और भाग्य में जो नुकसान आप फेस कर रहे थे वो भी डेफिनेटली बहुत हद तक सही रहेगा। आज के डेट में जुपिटर का जो दृष्टि है राहु के जिस प्लेसमेंट पे उसी के ऊपर आ रहा है और ये दृष्टि का मतलब है किसी तरीके का गुरु चांडाल वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। तो ससुराल के कोई भी अगर सीनियर मेंबर्स वगैरह के साथ आपका किसी तरीके का मतभेद चल रहा है, किसी तरीके का आपका वाद विवाद चल रहा है, आपके वाणी का खास करके आप ध्यान रखिएगा और बहुत ही एरोगेंट तरीके से जल्दबाजी से कोई काम नहीं करिएगा। क्योंकि केतु का यहाँ पे होना और आपका जो है बाधक वाला साइन में जुपिटर का होना और 8th हाउस में राहु का होना ये लिटिगेशन को भी क्रिएट करने का योग बना सकता है। तो आप काइंडली इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। और यूजुअली शनि जब भी चंद्रमा को पीड़ित करते हैं और ट्राइन में रहते हैं तो इस तरीके का चीजें होने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप केयरफुल रहिएगा। लेकिन जैसे ही आपका मई एंड हो जाएगा उसके बाद जुपिटर का यहाँ पे रहना डेफिनेटली आपके लिए वो सारे असुविधा को दूर करने का योग बनाएगा एंड यू विल मेक मोर प्रॉफिट देन द लॉस यू आर गोइंग टू मेक इन द फर्स्ट 3-4 मंथ्स। ओवरऑल बाकी चीजें सही है और चंद्रमा फास्ट प्लैनेट है तो चंद्रमा यूजुअली अपना नेचर बदलता रहता है और जैसे ही ये प्लैनेट्स अपना पोजीशंस बदलेंगे राहु का स्थिति यहाँ पे आएगा तो अगला साल जो है और भी डिफिकल्ट होने वाला है रिलेशनशिप के केस में। और केतु यहाँ पे आपका आएगा तो इसका ध्यान जरूर दीजिएगा क्योंकि अकेला जुपिटर शनि राहु और केतु तीनों का नेगेटिव प्रभाव को खराब करने में असमर्थ रहेगा।
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस साल आप जितना भी पैसा बचाओगे सेव करके रखोगे वो अगले साल आपके मानसिक शक्ति को उतना ही ज्यादा पावरफुल रखेगा। इस साल आप जितना ज्यादा दिखावे में खर्च करोगे, जो कि जुपिटर का स्थिति यहाँ पे है, तो ये बताता है पहले 4-5 महीने में आपका ऐसे खर्च हो सकता है जिसको आप चाहोगे तो कंट्रोल कर सकते हो। यूजुअली जुपिटर 12th वाले दिखावे के लिए बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, उससे आप बचिए। क्योंकि इस साल आपका फाइनेंशियली जो भी लाभ होगा उस स्थिति के मुकाबले जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है राहु केतु के एक्सिस में आपका लगने का घर आ जाना, ये कोई भी अच्छा स्थिति आपके लिए नहीं है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट वाला साइन है, और नेक्स्ट वाला साइन जो है आपका लियो का साइन है। और लियो के साइन में भी आप देखिए जो सूर्य का स्थिति है वो आज के डेट में अच्छा नहीं है। यूजुअली आप देखिएगा नवंबर में सूर्य जो है स्कॉर्पियो साइन में सुबह सुबह 6 से 8 के पोजीशंस में रहते हैं, और स्कॉर्पियो में ही 1 महीना रहेंगे। तो आप धीरे धीरे इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है जनवरी में आपका यहाँ पे पोजीशन हो सकता है, फरवरी में यहाँ पे हो सकता है, मार्च में यहाँ पे हो सकता है। ये सारे शनि का साइन है। यही एक साइन है जो बीच में आपको एक रिलीफ मिलेगा, यानी ये 10-15 दिन का जो टाइम है सूर्य और आपका जुपिटर का कनेक्शंस हाउस वाइज हो रहा है। लेकिन आप देखिए जो जुपिटर का आज के डेट में स्थिति है वो यहाँ पे है, तो जुपिटर से यहाँ पे एस्पेक्ट भी आ रहा है, उन्हीं के ही साइन पे एस्पेक्ट आ रहा है, वो आपका पंचम भाव है। पंचम भाव से किसी तरीके का मान सम्मान का प्राप्ति होता है। लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ पे मूव करेंगे शनि के राशि में आ जाएंगे। दूसरा यहाँ पे मूव करने का अर्थ है अपने हाउस वाइज नीच अवस्था में आ जाएंगे, और यहाँ से बाहर निकलते निकलते 3 महीना सूर्य को लगेगा। तो लगने इसका स्थिति जो है पहला 3 महीना आपके लिए अच्छा वाला स्थिति नहीं है, जनवरी का ये 20 दिन को छोड़ने के बाद। तो फरवरी मार्च और अप्रैल, लेकिन उसके बाद सूर्य का जो है उच्च स्थिति यहाँ पे आएगा। और जैसे ही जुपिटर आपके इस जगह पे जाएंगे तो आपका ये विदेश गमन के भी कॉम्बिनेशंस को दोहराता है। 9th हाउस से हम लोग दूर यात्रा को देखते हैं, और 12th हाउस से हम लोग फॉरेन के साथ किसी तरीके का संबंध को देखते हैं। और 12th हाउस खर्च का भी भाव है। लेकिन आप देखिए जुपिटर का यहाँ पे पहुंचने के बाद आप अगर कोई वीजा वगैरह अप्लाई किए हैं तो वो भी प्रोसेस हो जाएगा। फॉरेन में सेटलमेंट का प्लान कर रहे हैं, वहां पे किसी तरीके का डिफिकल्टीज आप लोग फेस कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपका अच्छा स्थिति हो सकता है सिर्फ जुपिटर के पोजीशन के वजह से। और आपको ये ध्यान रखना होगा। लेकिन जो लोग घर से दूर हैं और जो लोग फॉरेन में हैं उनके लिए अगर ये स्थिति अच्छा है, तो जो लोग इंडिया में हैं अपने घर में हैं, तो यहाँ से आप देखिए जो आपका लगन का स्वामी के साथ जुपिटर का यहाँ पे डील होना 12th हाउस में, इसका मतलब ये हुआ कि यूजुअली आपका जो भी प्रशंसा है उसमें किसी तरीके का आंच आने का स्थिति बन सकता है। ऐसे ही 11th हाउस को भी बहुत अच्छा हाउस नहीं कहा जाता है रिलेशनशिप के तौर पे जब हम देखेंगे, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा। और इन हाउसेस के ऊपर एक्चुअल में जो शनि का प्रभाव है वो डायरेक्टली रहेगा, क्योंकि शनि जुपिटर के ही राशि में बैठे हुए हैं। तो शनि का जुपिटर के राशि में बैठने से जुपिटर का स्थिति के साथ आपका कर्मों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये 8 नंबर घर जो है कुछ ऐसे कर्मों को भी बताता है जो हम लाइमलाइट में लाना नहीं चाहते, छुपा के करना चाहते हैं। अगर उस तरीके का किसी भी काम लाइक टैक्स इवेशन या गवर्नमेंट को किसी से इतने धोखाधड़ी देने का प्लान, इनमें अगर आप इन्वॉल्व हो तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आप थोड़ा सा अपने प्रवृत्ति को कंट्रोल करने का कोशिश करिए। यहाँ पे आप देखिए जो 4th का स्वामी है स्कॉर्पियो साइन जहाँ पे भी रहता है वहां पे यूजुअली किसी ना किसी तरीके का नेगेटिव इफेक्ट होता है। स्कॉर्पियो आप उठा के कहीं पे भी रख लीजिए किसी भी साइन के लिए, उस साइन से डेफिनेटली आपको बदलने का चांसेस भी मिलता है, और लाइफ में बिच्छू जैसे डंक मारता है उस तरीके का कष्ट होता है। ये स्कॉर्पियो कभी भी अपना रिजल्ट देने में फेल नहीं होता। तो इस बार ये स्कॉर्पियो को एक्टिवेट कराने का भी जो कॉम्बिनेशन से उसको आपको समझना होगा, क्योंकि केतु अभी आपके इसी साइन में है, पूरा दिसंबर तक केतु रहेगा। सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, अपने गुस्से पे आप जैसे भी हो काबू रखना होगा। और ऊपर से राहु जो है आपके सप्तम भाव में है, तो पूरे 1 साल के लिए अगर पत्नी से किसी तरीके का विवाद चल रहा है, किसी आपके बिजनेस पार्टनर से आपका रिश्ते सही नहीं है, तो उसको सुधारने का पूरा पूरा जिम्मेदारी आपका है। क्योंकि ये अल्टीमेटली
नेक्स्ट ईयर जो है लिटिगेशन के भी चांसेस बनाएंगे। और ये जो राहु केतु का कॉम्बिनेशन है उस एक्सिस में आना, तो टेम्परारीली जो पितृदोष वाला कॉम्बिनेशन है बहुत ही हाई है आपके चार्ट में। और जब भी कोई इंसान ट्रांजिट में भी पितृदोष भोग करता है, ऐसे लोग यूजुअली कोई भी काम करते हैं उनका रिजल्ट नहीं मिलता है। अचानक से सूर्य से रिलेटेड तत्वों से प्रॉब्लम होता है, जैसे गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होना, पिता से प्रॉब्लम है ना, पिता का हेल्थ खराब होना, अपने प्रतिष्ठा कम हो जाना, आपके बारे में किसी तरीके का अफवाह फैलना, या लिटिगेशन जैसा स्थिति भी बन सकता है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि शनि भी आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो शनि जब भी आपके अष्टम भाव में बैठेगा तो यूजुअली वो आयु को तो आपका नुकसान पहुंचाने से रुकता है, जुपिटर के साइन में अच्छा होता है, लेकिन 8th हाउस एक ट्रिक हाउस है, तो अचानक से किसी तरीके का प्रॉब्लम होने का भी चांसेस डेफिनेटली शनि बनाता है। यहां से शनि का दृष्टि आपके कर्म भाव में है। कर्म में भी आपका जो साइन लॉर्ड है वो आपका कोई अच्छा मित्र नहीं है, विनस। तो इसीलिए यहाँ पे विनस का नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगा शनि के एस्पेक्ट के वजह से। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देना होगा, खास करके गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरीके का पंगे में अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए। और राहु केतु का जो पितृदोष बना रहा है इस चांद में, उसको ठीक करने के लिए डेफिनेटली आप कोशिश करिए। इसका जो बहुत बड़ा इफेक्ट है आपको फरवरी और मार्च में मिलेगा, क्योंकि सूर्य का भी गोचर इन्हीं राशियों में धीरे धीरे होने वाला है। और ये 2-3 महीने के लिए आपको ध्यान देना होगा, जब भी सूर्य राहु स्थित राशि में जाएगा या शनि के पास पहुंचेगा या आपका शनि के दूसरे साइन में पहुंचेगा तो आपको दिक्कत होगा। यहाँ पे आप देखिए, कई बार हम लोग कहते हैं सूर्य है तो उसका बाधक कौन होगा, तो 9th हाउस सूर्य के लिए बाधक होता है। 9th हाउस से आपका मंगल, तो मंगल का भी स्थिति मैंने बताया था। मंगल थोड़े दिन पहले जुलाई में यहाँ पे था, उसके बाद जो है 2 महीना यहाँ पे देख लीजिए 2 महीना तो मंगल यहाँ पे आएगा। और मंगल जब इस राशि पे आएगा तो उस टाइम में वो लिटिगेशन का चांसेस जो जमीन को लेके मैं कह रहा था वो ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि केतु का पोजीशन यहाँ पे होना इसका अर्थ ये है कि केतु अपने से पीछे हाउस को भी एक्टिवेट करता है, तो केतु का एस्पेक्ट यहाँ पे भी रहेगा संतान के लिए। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है इस भाव से आप देखिए, वो 11th में अभी है, तो पहला 5 महीना आपके लिए बड़ा ही अच्छा रिजल्ट होगा। और यही बच्चा अगर बाहर कहीं पढ़ने के लिए जा रहा है या किसी तरीके से घर से दूर जा रहा है पढ़ने के लिए, तो भी वो उसके लिए एक लाभदायी कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा। तो इसीलिए बेधड़क अगर बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं तो आप उसको भेज सकते हैं, जुपिटर उस मामले में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो ये आपकी स्थिति है। और मैं दोबारा से बता रहा हूँ, राहु केतु का स्थिति आपके लगन के ऊपर है, तो इसीलिए ये पूरा साल अप टू दिसंबर आपको बहुत ज्यादा जो है लाइफ में एहतियात बरतना होगा। रिस्क जितना कम लेंगे उतना अच्छा, जितने रूल्स को फॉलो करेंगे उतना अच्छा, जितना लड़ाई झगड़ा को बाहर ही निपटा दे उतना अच्छा। अदरवाइज दैट कैन टेक यू टू ए लेवल जहां से आपको लाइफ को फिर सेटल करने में कम से कम 4-5 साल लगेगा। तो रिमेंबर, दिस इज नॉट ए वेरी गुड ईयर फॉर यू। जबकि नंबर हम जब देखेंगे तो ये 1 वाला नंबर है, सूर्य का नंबर आ रहा है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन में चंद्रमा और शुक्र और सारे प्लैनेट्स आ रहा है 2026। ठीक है, तो आपको जितना ज्यादा आप लाइफ में जुपिटर वाला ज्ञान को यूज करेंगे, शांत शीत रहेंगे और सोच समझ के कदम लेंगे उतना अच्छा। वो इतना आराम से होने वाला नहीं है, क्योंकि केतु का कॉम्बिनेशन अपने साइन पे आपको अननेसेसरी बिना बात के गुस्सा दिलाएगा, कहीं ना कहीं पे आपका बहसबाजी में समय जो है खराब हो सकता है। तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिए। ऐसे ही आप देखिए, जो दूसरे राशि हैं वहां पे भी आप जब जाएंगे तो वर्गो वाला जो साइन है वहां पे भी आपका बुध जो है बहुत ही अच्छा योग कारक प्लानेट है और 10th और फर्स्ट हाउस का स्वामी है। लेकिन अभी भी आप देखिए यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं जो कि आपके लगन को डायरेक्टली देख रहे हैं। तो शनि का स्थिति बाधक के साइन में होना ये कोई अच्छा बात नहीं है। यहाँ पे आपको सेम टाइप का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जो जेमिनी वाले फेस कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। इधर आप देखिए केतु यहाँ पे है,
केतु यहाँ पे है, इसका मतलब है आपको ऐसे लगेगा सब काम धाम छोड़ के जो है मैं किसी तरीके से आइसोलेटेड रहना पसंद करूं, जो कि एक टेम्पररी स्थिति है, लेकिन इस स्थिति से आपको बचना होगा। क्योंकि सूर्य के राशि में केतु का होना आपको किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने का किसी तरीके का मन में सोच आ सकता है, देश से दूर जाने का सोच आ सकता है, जो आपके लिए एक्चुअल में फायदेमंद होगा नहीं। क्योंकि आप देखिए, आपका जो फायदा देने वाला लॉर्ड है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा और सूर्य का जो कनेक्शन है इस साल के लिए, सूर्य जो है प्रबल होंगे, नंबर 1 का साल है ये। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में ये 8 नंबर घर को भी एक्टिवेट कर रहा है। और जो आपका आ, बाधक है, बाधक जुपिटर का स्थिति आपका कर्म भाव में है, वो आगे लाभ भाव में जाके रहेगा। और जो शनि का स्थिति है, शनि आपका जो है अभी 7th हाउस में है, और राहु जो है 6th हाउस में है, और केतु जो है 12th हाउस में। यानी दो स्थान में तीन तीन ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उससे रिलेटेड मेटेरियल गेन्स आपको दे सकते हैं, शत्रुहंता योग बना सकते हैं। लेकिन जो रिलेशनशिप वाला इशूज है उस पे आपको डेफिनेटली सफर करना पड़ेगा। यहाँ पे शनि के होने से अपने स्पाउस के साथ आर्गुमेंट्स वगैरह होना, स्पाउस का हेल्थ खराब होना, यहाँ पे राहु के होने से अचानक से आपके शत्रु का वृद्धि होना, और स्पाउस जो है कुछ देर के लिए आपको छोड़ के जो है शादीशुदा जिंदगी से बाहर अपने वो मायके भी जा सकती हैं, और वो भी कोई खराब स्थिति लड़ने वाली स्थिति में। और केतु 12th में है तो उनसे दूरी भी बन सकता है। जो प्राइवेसी होता है वो प्राइवेसी में आपका लाइफ डिफिकल्ट हो सकता है, और उसमें कई ऐसे विवाद भी आपका हो सकते हैं जो आप बाद में सोचोगे तो लगेगा कि वो बिना बात के विवाद हुआ है, बिना सोचे आपने कुछ बोले हैं, या बिना सोचे कोई ऐसे हरकत आपने किए हैं जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। तो आप देखिए ये सारे जो हाउसेस हैं, यहाँ पे यूजुअली जो भी रिजल्ट्स होते हैं 6, 7, 8 या 12, ये सारे हाउसेस एक्टिवेट होने का मतलब भी ये है कि यूजुअली इस राशि के जो भी जातक 42+ हैं, यानी सेकेंड हाफ से गुजर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट वाला स्थिति है। सारे हाउसेस, अगर शुरू में कोई हाउसेस एक्टिवेटेड है प्लैनेट के पोजिशंस के वजह से, तो यूजुअली वो लाइफ का फर्स्ट हाफ को बताता है। 1, 2, 3 में है तो यूजुअली चाइल्डहुड 15, 18 साल को बताता है। तो इसीलिए ये जो स्थिति बन रहा है यहाँ पे, शनि का दृष्टि होना, जुपिटर का प्रेजेंस होना, केतु का प्रेजेंस होना, ये सारे सेकेंड हाफ वाले प्लैनेट्स को। तो अगर आपको 40 हो गया है तो आप ध्यान दीजिए इस बात को कि ये साल आपके लिए सिर्फ तभी अच्छा होगा जब आपका शनि अच्छा है, जब आपके राहु कंट्रोल में है, और जब आपका केतु जो है आपको किसी तरीके का नुकसान पहुंचाने के लिए फ्री नहीं है। आप सोच समझ के बात कर रहे हो, सोच समझ के लाइफ में आप स्टेप ले रहे हो। नॉट ए वेरी गुड ईयर फॉर दिस पर्टिकुलर राशि। जो विनर्स वाले हैं उनके लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे ही आप देखिए, जब आप आगे जाएंगे तो जो आपके तुला राशि वाले हैं, तुला राशि में भी आप देखते हैं जो तुला का स्वामी होता है वो होता है शुक्र। और तुला राशि के लिए जो आपका बाधक प्लानेट है, वो बाधक प्लानेट है आपका अगेन 7 नंबर है तो 11, सूर्य जो है बाधक है। और सूर्य का स्थिति कहाँ पे है? सूर्य का स्थिति आज के डेट में इन्हीं हाउसेस पे चल रहा है, 3, 4। तो ये पीस के लिए भी हार्मफुल है, आपका कोई एफर्ट से उसमें भी कमी कर सकता है। फाइनेंशियली भी ये कोई बहुत अच्छा स्थिति वाला सिचुएशन नहीं है। ऊपर से जो शनि है, शनि महाराज यहाँ पे हैं, तो शनि का जब भी पोजीशन 6th में होगा, आप जितना ज्यादा बिजी रहोगे ना उतना अच्छा। शनि का मतलब कर्म है, शनि का मतलब सेवा है। तो आप अगर डेली रूटीन आपका सही है तो जाके शनि का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि शनि 8th को एक्टिवेट करेगा। तो आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए किसी तरीके का रुझान मिलेगा। जो भी जितने 7th वाले हैं, आप देखेंगे आपका ये 8th हाउस जो है काफी ज्यादा एक्टिवेट है। ऐसे ही आप देखिए जो जुपिटर का स्थिति है वो यहाँ पे है आपके भाग्य के भाव में। उसके बाद जुपिटर का नेक्स्ट हाफ में स्थिति यहाँ पे होगा, तो जुपिटर आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ से जो है वीनस के ऊपर जुपिटर का दृष्टि चल रहा है। जब जुपिटर नेक्स्ट हाफ में जाएंगे तो आपके इसी भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो ये जो है आपके फाइनेंशियल गेन को दिखाएगा। लेकिन वो गेन कब होगा? गेन होगा आपके मई के बाद। अभी तो ये जो पोजीशन है, यूजुअल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जैसे मैंने बताया ये एक डिफिकल्ट फेज है। यहाँ पे उनको थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना, अपने घर के लिए किसी तरीके का ध्यान देना, ये
डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सूर्य का स्थिति यहाँ पे अच्छा नहीं है। और सूर्य जो है 11th लॉर्ड है, तो 11th लॉर्ड यूजुअली यहाँ पे तुला राशि के लिए बहुत ही पॉजिटिव नहीं होते हैं। और उनका पोजीशन यहाँ पे होना, तो जो मेटेरियलिस्टिक गेन है उसको थोड़ा सा सेकेंडरी चीजों की तरह डील करना चाहिए। अभी अगर पढ़ाई लिखाई आप सही से करें, आप किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। पहला 1-2 महीना जो है आप उसको अवॉइड करिए। लेकिन जैसे ही जुपिटर आपके कर्म भाव में आएगा, तो आपके लिए चीजें बहुत अच्छा हो सकता है फाइनेंशियली। उस टाइम में आप अपने वर्क फील्ड में भी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो टाइम देंगे, जो सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। शनि का यहाँ पे होना शत्रुहंता योग भी बनाता है, तो इसीलिए आपके पीछे जो भी दुश्मन वगैरह पड़े हुए हैं उनका खुद ही निपटारा हो जाएगा। उनके लिए आपको चिंतित होने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शनि 8th में जब दृष्टि डालते हैं, तो जो आपके 8 से रिलेटेड इवेंट्स हैं उसका भी स्वामी आप ही हो, क्योंकि लगन और आपका 8th का लॉर्ड। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है रिलेशनशिप इश्यूज। कहीं पे भी अगर आप कोई रिलेशनशिप इश्यूज पे इन्वॉल्व होते हैं, तो ये शनि भी आपके लिए खराब रिजल्ट देगा, और ये आपके स्टेटस को भी किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको ये कॉम्बिनेशंस बन रहा है चार्ट में, और शनि का पूरा पोजीशन यहाँ पे रहेगा, तो ये 1-2 महीने के लिए नहीं, पूरा 2 साल के लिए बन रहा है। शनि का जो पोजीशन से ये आगे भी चल के नीच अवस्था में यहाँ पे आएगा। तो शनि का स्थिति अभी आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, उसको ध्यान दीजिएगा आप। और उस तरीके का कोई भी रिलेशनशिप से दूर रहें, तो आपके लिए ही अच्छा है। सूर्य का स्थिति अच्छा नहीं है। जुपिटर जो है आपका 6th का लॉर्ड है, जुपिटर जो है आपका 3rd का लॉर्ड है। तो जुपिटर से जो गेन का बात मैं कहा हूं, वो भी आपके एफर्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। आप कैसे कर्म करते हो, और आप कितना जो है एक्चुअल में रूल रेगुलेशन को मानते हो, और आपके लाइफ में कितना बैलेंस है। जो जितना बैलेंस्ड होगा उसके लिए रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। नया कर्म का भी योग बनेगा, उसमें आपका वृद्धि हो सकता है। जुपिटर है तो आपका एक्सपीरियंस काम में आएगा। जो चीज में पढ़ाई किए हो, जो एक्सपीरियंस आपका आया है, उसी से ही आपको पैसा मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा योग होता है। लेकिन जो पोजीशंस बता रहा है उसमें एफर्ट्स का बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो हाउसेस आपका एक्टिवेट हो रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे केतु 11th में आपका एक्टिवेट कर रहा है, तो कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस में यूजुअली लोग क्या करते हैं, सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब भी केतु आपका 11th भाव में हो, तो आप जितने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, जितने जगह पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप अलग अलग तरीके से करेंगे, वो अच्छा है। केतु मतलब सेग्रीगेशन, तो ये ध्यान रखना है। ऊपर से जो कैपिटल सिटी में रहते हैं, दिल्ली में रह रहे हैं या किसी स्टेट कैपिटल में रह रहे हैं, तो वहां पे भी केतु का यहाँ पे आना आपको ऐसे परिस्थिति में ला सकता है जहां पे आपको लगे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट में कर लूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। खास करके एक सिंगल वेंचर में सारा पैसा लगाना आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्थिति को जीरो पे भी ला सकता है। तो ये मेरा आपके लिए सुझाव है। राहु का भाग्य भाव में राहु का 5th हाउस में होना, किसी तरीके का स्किल्स वगैरह अगर आप सीखना चाहते हैं, तो जो इंटेलिजेंस चाहिए वो राहु आपको प्रोवाइड करेगा। और अल्टीमेटली इसी हाउस के साथ भाग्य भी जुड़ा हुआ है। तो आपका ये जो दूसरा हाउस है, भाग्य का हाउस, राहु का कनेक्शन उसके साथ भी बनेगा, पंचम एस्पेक्ट उसका पड़ रहा है। तो राहु आपके लिए लाभकारी होगा। अगर किसी का राहु का अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रहा है, तो आप मान सकते हैं कि अचानक से आपका लाभ वाला परिस्थिति रहेगा। तो राहु आपके लिए पॉजिटिव स्टेट में है, और राहु का बेनिफिट आपको फाइनेंशियली मिल सकता है। लेकिन राहु पंचम में होने से कोई लव रिलेशनशिप आपको नुकसान दे सकता है। नेगेटिव प्लैनेट्स यूजुअली जो आपका लिविंग कारकत्व है उसको खराब करते हैं, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। अभी स्कॉर्पियो राशि, स्कॉर्पियो राशि के लिए भी आपको पता है कि जो 9th लॉर्ड होता है वही उसका बाधक होता है। और स्कॉर्पियो साइन के लिए अगर आप देखोगे जुपिटर का स्थिति कहाँ पे है, तो जुपिटर और शनि का स्थिति आप ध्यान से देखेंगे, तो शनि 12th में, यानी पंचम हाउस में सैटर्न है। तो आपके बच्चे इस साल जो है कोई एग्जाम वगैरह रिलेटेड स्ट्रेस डेफिनेटली फील करेंगे। और अगर वो अच्छे मेहनत कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा होगा। उन्हें थोड़ा सा आप जो है काम डाउन होके किसी तरीके का मेडिटेशन वगैरह करने के लिए प्रेरित करिए। बच्चे जितना शांतचित होंगे उतना ही अच्छा उनके लिए होगा ये साल। ऐसे ही आप देखिए जो जुपिटर का स्थिति है
वो आपके 8th हाउस में है। तो आपका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, 8th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज जरूरत से ज्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे में अगर कोई 8th हाउस का नेगेटिव एक्टिविटीज से इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों को मेरा सलाह होगा, अपने माइंड को चैनलाइज कीजिए, और जो ऑकल्ट साइंसेस है, रिसर्च वाला स्टडी है, इसी तरीके के काम में बहुत ज्यादा जो है अपने आप को एंगेज करिए। क्योंकि आप देखिए जुपिटर का भाग्य भाव में होना, और फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में जुपिटर का जैसे तुला के लिए यहाँ पे हो रहा था, आपके लिए उसका उल्टा कॉम्बिनेशन से आपके लिए क्या होगा, वहां पे 8 नंबर भाव में यहाँ पे शनि का स्थिति होगा, और जो आपका जुपिटर है वो थर्ड और फोर्थ में होगा। तो ये वाला पार्ट जो है आपके लिए अच्छा होगा। आपके साइन में आप देखिए जुपिटर भी जो है सेकेंड और फिफ्थ का लॉर्ड है। पैसे का जो घर है वो सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस होता है। तो ये सेकेंड और फिफ्थ का लॉर्ड यहाँ पे आके इन्वॉल्व हो जाना, ये प्रबल धन योग बताता है। तो जो भी स्कॉर्पियो साइन वाले हैं जून के बाद, उनके पैसे का, इनकम का जो सोर्सेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। खास करके इस फील्ड से रिलेटेड इनकम का गेन उनको मिल सकता है। तो ये जो पहला 5 महीना है, आप जुपिटर के लिए जितना रिमेडी करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा, इसको आपको ध्यान देना है। ऐसे ही आप देखिए केतु यहाँ पे है, और केतु भी यहाँ पे होना आपके कर्म भाव को प्रभावित करेगा। तो कोशिश करिए, केतु जैसा सिक्रेटिव प्लैनेट है, अपने वर्क फील्ड में थोड़ा सा सिक्रेटिव रहने के लिए, बहुत ज्यादा अपने जो प्लान्स है लोगों को बताने का जरूरत नहीं है। जो जॉब छोड़ना चाहते हैं या उनके दिमाग में उस तरीके का सोच आ रहा है, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति हो सकता है कि आपको जॉब से छुड़वा दिया जाए। केतु इस तरीके का कॉम्बिनेशन में ऐसे ही काम करता है। तो इसीलिए सूर्य का रिमेडी डेफिनेटली आप करिए। क्योंकि अभी आप देखिए केतु और राहु जो है इस एक्सिस को आपका एक्टिवेट कर रहे हैं, फोर्थ एंड 10th। और अगर हम पोजीशन वाइज भी देखेंगे तो ये राहु केतु के लिए बहुत अच्छा पोजीशन से नहीं माना जाता है। जबकि उल्टा होता, केतु और राहु वाला स्थिति होता, तो ऐसे में यूजुअली आप कह सकते हो राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और किसी तरीके का अपॉर्चुनिटीज मिलने का योग होता है। लेकिन जो राशि का बात हम कर रहे हैं, यूजुअली जुपिटर के राशि के आसपास राहु भी कमजोर होता है, और जो आपका मरकरी के राशि के आसपास केतु का पोजीशन अच्छा नहीं होता है। सूर्य के साथ तो केतु का ऐसे भी अच्छा रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए वार फ्रंट में किसी भी तरीके का तनाव का स्थिति बन सकता है। वहां पे आप जितना जल्दी अपना डिप्लोमेसी के साथ राहु का टैलेंट यूज करके शांतचित होके आगे बढ़ जाए, उतना ही अच्छा। तो आप देखिए जो मेजर प्लैनेट्स हैं वो आपके 4th हाउस, 10th हाउस, उसके बाद आपका जो है 8th हाउस और आपके 5th हाउस, इनको एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ से दृष्टि संबंध जो है आपके 7th हाउस में बन रहा है। शनि का थर्ड दृष्टि का मतलब अपने स्पाउस के साथ थोड़ा बहुत अनबन का स्थिति बनेगा, लेकिन साइन वाइज शनि का फ्रेंड है, तो आप उसको संभाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और ऊपर से सूर्य का अगर आप स्थिति देखोगे तो सूर्य अभी अपने लगन के आसपास ही मूव कर रहे हैं। तो पहले सूर्य के वजह से 1-2 महीना आपको अच्छा स्थिति मिल सकता है। जुपिटर का दृष्टि संबंध भी सूर्य के साथ बन रहा है। लेकिन जैसे ही सूर्य आपका फरवरी मार्च में शनि के राशि में जाएंगे, सूर्य के साइन में केतु होगा, तो फरवरी मार्च जो है आपके वर्क फील्ड में काफी टेंशन क्रिएट कर सकता है। जो भी आप बिजनेसेस या जॉब में इन्वॉल्व हैं, वहां पे सोच समझ के, बहुत ही ज्यादा डिस्कशन करके, कैलकुलेटेड कदम लेने के लिए मैं आपको डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा। तो अल्टीमेटली ये जो ईयर है स्कॉर्पियो वालों के लिए मिक्स रिजल्ट लेके आएगा, बट फाइनेंशियली इट विल बी ए वेरी रिवार्डिंग पीरियड इन द सेकेंड हाफ। तो इसको ध्यान देना है। सेकेंड हाफ का लाभ पाने के लिए आपको रिमेडियल मेजर क्या लेना है, चंद्रमा को सही करना है। यहाँ पे चंद्रमा के लिए माँ दुर्गा का पूजा आप कर सकते हैं। ऐसे अभी जुपिटर का खुद का साइन सेजिटेरियस, तो आप खुद देखिए जुपिटर जो है अपने बाधक साइन में है। तो लगन का स्वामी जब भी 7th हाउस में होता है, तो यूजुअली इंसान का पूरा फोकस अपने 7th में आ जाता है। तो इसीलिए उस राशि से जितना पॉजिटिव एक्ट होगा उतना अच्छा। तो यहाँ पे आप देखिए ये नीच वाला साइन है जुपिटर का, और ये जुपिटर का दूसरा साइन है जहाँ पे सैटर्न है। और सैटर्न का पूरा दृष्टि जो है इस राशि में 10th एस्पेक्ट आ रहा है, छठे भाव में आ रहा है एस्पेक्ट। उसके बाद जो है
आपके कर्म भाव में भी एस्पेक्ट आ रहा है। तो सैटर्न यूजुअली जीव के साइन में अच्छा करते हैं, लेकिन फोर्थ हाउस में होने के वजह से ऐसा स्थिति हो सकता है कि आपको घर छोड़ के जाना पड़े, घर बदलना पड़े। अगर आप रेंट में हैं तो इस साल ऐसे परिस्थिति होगा, आपको एक दो बार जो है आपके मालिक के साथ किसी तरीके का बहसबाजी की वजह से घर छोड़ के नया घर का तलाश करना पड़ेगा। तो आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। शनि अलगाववादी प्लानेट है, तो मेंटल पीस इस बार जैसे भी हो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। तो आप जितना फोकस आपके वर्क के ऊपर करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा। इस हाउस में सैटर्न जो है एग्जल्टेड होता है, तो सैटर्न अपने एग्जल्टेशन से काफी दूर है। तो इसीलिए लाभ का परिस्थिति भी सैटर्न जो है यूजुअली कंट्रोल करेगा, जो कि वो अच्छा परिस्थिति इस बार है नहीं। थोड़े दिन के बाद जब भी आपका ये जुपिटर का गोचर आपका इस राशि में होगा तो आपका 8 हाउस से जो आपके स्थिति को बदलने में काम में आएगा, लेकिन बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आप यहाँ से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 6-8 का रिलेशनशिप बनेगा। तो अल्टीमेटली ये आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए काफी है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो या आप कोई रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे हो, कोई आपका इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह के साथ रिलेशनशिप है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लेके कुछ काम चल रहा है, तो ऐसे कामों में आपको बेनिफिट मिलेगा। बट फाइनेंशियली दिस इज नॉट वेरी गुड। शनि का दृष्टि यहाँ पे है, तो शनि यूजुअली जब भी जुपिटर के ऊपर दृष्टि बनाते हैं तो शनि का 10th एस्पेक्ट से आपके पर्सनालिटी में चेंजेस आएगा। आप पहले जैसे सोचते थे लाइफ में, सोचने का तरीका आपका इस साल डेफिनेटली बदलेगा। और ये 2-2.5 साल तक है। उसके बाद शनि जो है आपके नीच राशि में जाएंगे और 2.5 साल के लिए। तो लाइफ में परिवर्तन का दौर, जीरो से आगे बढ़ने वाला स्थिति जो है आपका शुरू हो गया है। और आप देखिएगा, अगर इस साल आप कोई अच्छा ज्ञान सीखते हैं, आपके नेचर और तौर तरीके में बदलाव होता है, तो अल्टीमेटली आगे चल के जुपिटर जो है आपको काफी अच्छा प्रतिष्ठा दे सकता है। और शनि का जो नेगेटिविटी है वो कम हो सकता है। शनि आपके लिए बहुत अच्छा प्लानेट इसलिए नहीं है क्योंकि शनि इज द सेकेंड लॉर्ड एंड द थर्ड लॉर्ड। तो ये एक मारक हाउस का स्वामी है, और थर्ड जो है 8 से 8 है। लेकिन ये स्वामी अपने से एक आगे होने का मतलब है जितना मेहनत आप करोगे उतना अच्छा। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप घर किराए में लेना चाहते हो, खरीद रहे हो, तो ग्राउंड से जुड़ा हुआ घर मत लीजिए। हमेशा कोशिश करिए जितने हाई राइज बिल्डिंग में आप रहोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर आप इसी 3-4 साल में घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए जहां पे एयर का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो। शनि एयर को रिप्रेजेंट करता है। शनि जो है हाइट वाला कंस्ट्रक्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ये आपके लिए रिमेडी का काम करेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही जुपिटर का जो दृष्टि है वो आपका यहाँ से जो है 7th यानी लगन के ऊपर है आज के डेट में। उसके बाद आपका थर्ड हाउस में है और 5th हाउस में है। तो नया स्किल सीखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान आप दे सकते हैं। आगे भी जब चलेंगे तो छठा हाउस, 4th हाउस अफेक्टेड होगा। और जब आपका ये सेकेंड हाफ में यहाँ पे जाएगा तो ये गाड़ी खरीदने का, घर खरीदने का योग भी आपका बनेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। सूर्य का स्थिति अगेन मैं बता देता हूँ कि अभी आपके लगन के ऊपर तो ये अच्छा स्थिति होगा, लेकिन शनि के हाउस में सूर्य का आना, तो ये 6-8 का रिलेशनशिप बनाएगा सूर्य के अपने राशि से। ऐसे ही शनि में जब ये 11th में जाएंगे तो भी नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी मार्च में वो भी जो है आपका भाग्य से शनि का ताल्लुकात होगा। और शनि का एस्पेक्ट जो है 6th में होना, और शनि का एस्पेक्ट जो है यहाँ से लेके आपके कर्म भाव में होना, ये सारी चीजें बताता है कि आपके लाइफ में मिक्स रिजल्ट शनि के वजह से होगा। शनि जुपिटर के साइन के वजह से कुछ हद तक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन 4th हाउस में ही विल नॉट गिव द गुड रिजल्ट। और अगर आपने किसी भी तरीके का बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, खास करके जमीन जायदाद से रिलेटेड, क्योंकि मंगल उसका कारक है, खर्च भाव का स्वामी है, तो सोच समझ के करिएगा। शनि वाले तत्वों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यानी लैंडेड प्रॉपर्टी या खाली जमीन इस तरीके में इन्वेस्ट नहीं करना आपके लिए बेहतर होगा। अब रहा शनि का साइन। शनि के साइन में भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। एक साइन में आपका जो है 11th का जो स्वामी है कुंभ राशि के लिए, शनि का खुद का स्थिति सेकंड में है। ये पैसे का बहुत ही अच्छे योग को बता रहा है। इधर जुपिटर है, ये भी जो है बहुत ही अच्छा योग को बता रहा है, क्योंकि सेकंड भी एक्टिवेट हो रहा है और आपका 5th भी एक्टिवेट हो रहा है। साथ में अगर आपके अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में
इस तरीके का कॉम्बिनेशन आ रहा है जहाँ पे जुपिटर चल रहा है या आपका शुक्र चल रहे हैं, तो आपको जो है दिन दुगनी रात चौगनी परिस्थिति ऐसा होगा कि आप पैसा गिनती करके भी थक जाएंगे। तो इसका ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है फाइनेंसिस के लिए। यहाँ तक कि ये जो कॉम्बिनेशन है आपका आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। जुपिटर का यहाँ पे होना, जुपिटर का छठे भाव में जाना, ये यूजुअली डायबिटिक्स तरीके का प्रॉब्लम्स दे सकता है सेकेंड हाफ में। आपको जुपिटर से रिलेटेड थोड़ा बहुत नुकसान जो है हेल्थ वाइज फेस करने का चांसेस है। अदरवाइज दिस इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अभी फिलहाल साल के शुरुआत में जुपिटर का पंचम में होना, शनि का सेकंड में होना, जुपिटर के साइन में होना, और जुपिटर जो है आपका 11th का लॉर्ड भी है, साथ में अगर शुक्र भी साथ दे देते हैं तो आपके लिए बहुत ही रिवार्डिंग पीरियड हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे भी देखिए, केतु यहाँ पे हैं और राहु देव यहाँ पे हैं। तो राहु और केतु का कॉम्बिनेशन फिर से आपके लाइफ एक्सिस में हो रहा है। ऐसे में बहुत जल्दबाजी में रिलेशनशिप इशू जा सकते हैं, और ऐसे भी इशू जा सकते हैं जिसमें ये 6th हाउस और 12th हाउस एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो राशियां हैं इसके साथ राहु और केतु का जुड़ जाना, रेट्रो प्लानेट, ये लाइफ में यूजुअली अपने से पीछे वाले हाउसेस को एक्टिवेट करते हैं, साथ साथ में एक्टिवेट करते हैं। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन से जहाँ पे आपको फिर से प्रॉब्लम्स आ सकता है लाइफ में, कहीं से आइसोलेटेड होना या किसी हेल्थ इश्यूज का शिकार हो जाना। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके अगर शनि और चंद्रमा का किसी तरीके के आपके चार्ट में मेल है तो आपको उस तरीके का सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए रिमेडियल मेजर्स लेना होगा। अदरवाइज दिस इज ए वेरी गुड ईयर। फाइनेंशियली ये बहुत ही अच्छा ईयर है। रिलेशनशिप के लिए एक चैलेंजिंग ईयर है। और साथ में जो जुपिटर का पोजीशन है वो सेकेंड हाफ में कुछ हेल्थ इश्यूज आपको दे सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। और जब तक शनि अपना लग्नेश होके उससे आगे वाले हाउस में है तो आपके कर्म में ग्रेजुअल वृद्धि आप 2.5 साल तक तो देखेंगे ही देखेंगे। तो ये आपके लिए वर्क से रिलेटेड गोल्डन पीरियड है, 2.5 ईयर्स। इसमें आप जो भी फाउंडेशंस बनाएंगे वो आगे तक आपका काम में आएगा, और ये 2-2.5 साल आपको जिंदगी भर का सुकून भी प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही एक जो है शनि का राशि जो 10th वाला साइन है वो हमने कहीं पे मिस कर दिए हैं, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका 10th वाला साइन में एक्टिवेशन हो रहा है, जैसे ये साइन है, तो यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं कि जो मेजर पोजीशन है, ये आपका केतु का पोजीशन था, मैंने बताया था। ये आपका राहु का पोजीशन है। ऐसे ही ये आपका मरकरी का पोजीशन है, और ये आपका शनि का पोजीशन है। ये राहु सेकंड में जब भी होता है इससे बचना है। राहु एक ऐसा प्लानेट है जिसका एनर्जी को यूज करने का तरीका बहुत ही ऑकवर्ड है। सेकंड में राहु होगा तो इंसान पैसे के पीछे पागल हो जाता है। उसे ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी में मेटेरियल चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसको अगर कहा जाए कि भाई तुम्हें ये पैसा चाहिए या तुम कोई रिलेशनशिप को तवज्जो दोगे, तो उसके मुंह से कुछ निकलने से पहले आ जाएगा कि मुझे पैसा ही चाहिए। तो ये स्थिति ऐसे ही बनता है। और ये उसके बाद जो है फिर के आपके लगन में भी आएगा, और ये कोई अच्छा स्थिति नहीं। राहु सेकंड में मैं देखा हूँ ऐसे लोग यूजुअली कुछ भी खा सकते हैं। उनका जो खाने पीने का तौर तरीका है वो बहुत ही वायर्ड होता है। उनका जो एक्चुअल में पहनावा है वो भी वायर्ड होता है। वाणी में बहुत तरह का संयम नहीं रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन एक्चुअल में अच्छा नहीं है, इसको ध्यान देना है। ऊपर से केतु का अष्टम भाव में होना, केतु का अष्टम भाव में सूर्य के राशि में होना, ये किसी तरीके का सडन इवेंट्स को बताता है। यानी गुस्से में आप ऐसे कुछ कर सकते हो जिससे दूसरे को फिजिकल हार्म पहुंच सकता है। तो आप उसको ध्यान देना होगा। अगर ऐसा टेंडेंसी आपका पहले ही है, आप कसम खाइए कि उस तरीके का नेचर और बिहेवियर को अप्लाई करने से पहले आपको कूल डाउन करने के लिए, काम डाउन करने के लिए आप पहले से ही किसी तरीके का मंत्र कर रहे हो, किसी तरीके का रिमेडीज आप कर रहे हो। आप देखिए शनि आपके 3rd हाउस में है, लगन का स्वामी भी शनि है और शनि वहां से 3rd में है। ये बताता है आपको जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स का जरूरत है। आप जितना ज्यादा एफर्ट्स करोगे आप उतना अच्छा एक लीडर बन सकते हो। पॉलिटिकल गेन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। जो लोग राजनीति में हैं ये उनके लिए गोल्डन पीरियड है। आप देखिए और उसको जो है आप यूज करिए। उसके बाद आप देखिए जुपिटर का जो परिस्थिति यहाँ पे है, इस हाउस से जुपिटर आपका 10th हाउस में भी
एस्पेक्ट कर रहा है, उसके बाद आपका 12th में एस्पेक्ट कर रहा है, और फिर आपका सेकंड में एस्पेक्ट कर रहा है। तो जुपिटर हाउस वाइज अच्छे पोजीशन में है नहीं, इसीलिए आपको दोनों जुपिटर के केस में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी जुपिटर एग्जल्टेड होंगे, लेकिन ये आपके पार्टनर के लिए किसी तरीके का इंप्रूवमेंट शो कर रहा है, उनके फाइनेंसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन शनि और चंद्रमा का जो ये वाला कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ईगो इश्यूज भी होगा। जब पार्टनर पैसा कमाने लगेंगे तो आपके जो स्टैंडर्ड है उसको चुनौती दे सकते हैं। तो आपको ईगो से बचना है, और केतु का पोजीशंस यहाँ पे होने से वो ईगो किसी भी तरीके का रूप ले सकता है, तो आपको उसको काबू करना होगा। एंड फाइनली द लास्ट, दैट इज द पाइसेस साइन। तो पाइसेस साइन में देखिए, सैटर्न आपके लगन में है, तो आपका पूरा नेचर जो है सैटर्न कंट्रोल करेंगे। जितना आप काम करेंगे, जितना आप रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। और आप सभी को पता है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, वो नीच का बर्ताव करते हैं। तो इसीलिए आप कुछ भी करेंगे, रिकॉग्निशन आपको बहुत बाद में मिलेगा। और रिकॉग्निशन के लिए पंचम हाउस को देखा जाता है। तो पहला हाफ आपका ऐसे ही काम में चला जाएगा, रिकॉग्निशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून के बाद। आप देखिए यहाँ पे जुपिटर है, जुपिटर फोर्थ हाउस में एग्जल्टेड होता है। तो ये जो परिस्थिति है, आपको किसी तरीके का नया गाड़ी और नया घर, इनमें से कोई एक ना एक चीज आपका प्लान फाइनल होने का और सक्सेसफुल होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। लेकिन मैं उसके लिए भी लॉजिक बताऊंगा कि जून के बाद अगर आप अपना घर या गाड़ी खरीदते हैं, वो आपकी किस्मत को भी डेफिनेटली बढ़ाएगा। क्योंकि यहाँ से आप देखिए, ये 8th हाउस से रिलेटेड हाउस है, जुपिटर बाधक के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन जब सेकेंड हाफ में ये चीज करेंगे, तो आपका ये 9th हाउस से कनेक्टेड होगा, जो आपको अल्टीमेटली अच्छा रिजल्ट देगा। शनि का दृष्टि यहाँ पे आपका 10th हाउस में है। 10th हाउस में आपका जो साइन आ रहा है, इसका मतलब यूजुअली जो टीचिंग प्रोफेशन, किसी तरीके का लोगों को एडवाइस देने का काम, या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक अनोखा साल होगा। यहाँ पे उनका कर्म में बहुत ज्यादा वृद्धि आप देख सकते हैं, क्योंकि एक तो जुपिटर का भी दृष्टि उस पे आ रहा है, और शनि का भी। तो जुपिटर और शनि का कंबाइंड दृष्टि जिस भी हाउस में आता है, बाय डिफॉल्ट कर्म और धर्म का योग बन जाता है। तो जो भी आप कर्म कर रहे हो धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उसको डेफिनेटली आपके कैरियर ग्रोथ में आपको हेल्प मिलेगा। आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि शनि का तीसरा दृष्टि जो है आपके 3rd हाउस में है, और ये आपका नैसर्गिक धन भाव का हाउस है, सेकंड साइन। तो इसीलिए आप एफर्ट जो है पैसा कमाने के लिए डेफिनेटली करेंगे, लेकिन ये आपका नीच भाव है। तो शनि जो है यहाँ पे रहने से आपका जो सेकंड हाउस है, उसके ऊपर वाणी पे नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो कई बार हो सके आप झूठ बोलें, कई बार आप ऐसे चीजें बोले जिसका कोई जरूरत ही नहीं था। आप उसके लिए थोड़ा सा डेफिनेटली अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा। अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी गुड पीरियड फॉर यू, क्योंकि जुपिटर का जो आफ्टर ऑल इफेक्ट है, वो जो है काफी अच्छे हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा है, और आपका 10th और 9th हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इसीलिए ये साल आपको कर्म के लिए बहुत ही पॉजिटिव हाउस है, और फाइनेंशियली ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी रिवॉर्डिंग हाउस। क्योंकि आपका जो शनि का इफेक्ट है, वो शनि का इफेक्ट जो है आप इधर से देख सकते हैं 9th वाले एस्पेक्ट पे। उसके बाद जो है 6th में बिजनेसमैन के लिए काफी अच्छा होगा। और जुपिटर का जो बाधक हाउस में स्थिति है, लेकिन जुपिटर का नैसर्गिक शुभ कारिका की वजह से आप मान सकते हैं कि आपका सेकेंड हाफ बहुत ही अच्छा होगा। बच्चों से रिलेटेड काफी अच्छा खुशखबरी आपको मिल सकता है। बच्चे इस बार जो है आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल महसूस कराएंगे, और वो कहीं पे भी अगर पढ़ाई लिखाई या किसी कर्म में लिखते हैं, तो दे विल ऑल्सो सी वेरी गोल्डन डेज इन देयर कैरियर। तो ओवरऑल दिस इज ए वेरी गुड चार्ट सो फार एज द पोजिशन ऑफ सैटर्न इज कंसर्न। सेकेंड हाफ में जुपिटर का ट्रैवल को भी हम देख सकते हैं, और ओवरऑल राहु केतु का जो भी पोजीशन है, वो आपके 12th में है और 6th में है। केतु का 6th में होना ये सेवा भाव को बढ़ा सकता है। तो मैं बिना बात के कहीं पे भी सेवा देने का अवसर मिले, तो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए आप कोशिश करिए। 12th में राहु है, तो कुछ ऐसे भी आपको चैरिटी का वर्क करना होगा, जिससे आपको यूजुअली फॉरेन सेटलमेंट के लिए, फॉरेन कंपनी से जुड़ा हुआ काम, प्राइवेट कंपनी से जुड़ा हुआ काम, ऐसे फील्ड में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और ये जो हाउसेस हैं,
ये एक्टिव होना राहु केतु के द्वारा, ये डबल रिवार्ड भी आपको ला सकते हैं। अगर आप अपने कर्म को सही रखते हैं तो यूजुअली जिसके लिए आप अभी से प्लान कर रहे थे या 2-3 साल से प्लान कर रहे थे वो ऑलरेडी फुलफिल होगा। केतु यहाँ से शत्रुहंता योग भी बनाते हैं और वो सूर्य के राशि में है, तो ऐसे भी आपके शत्रुओं का पूरा दिन शुरू हो गया है। और मैं चाहता हूँ इसी के अकॉर्डिंग आप 2026 को यूज करिए। आज के लिए इतना ही। और मैं कोई क्वेश्चन भी आज के लिए नहीं लूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर दूंगा। किसी को कोई डाउट वगैरह होगा तो आप जो है हमारे ग्रुप पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिखिए। वहां पे बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल थॉट्स जो है शेयर मत करिए, उससे एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी का जो प्राइमरी पर्पस है ना वो फेल हो जाएगा। कुछ फॉर्मूला वगैरह आप शेयर करिए, सबके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और उसी से हम सभी को गेन होगा। और आगे देखते हैं कोई एक पर्टिकुलर चार्ट में मैं जो है ट्रांजिट शेयर करके जो बाकी प्लैनेट्स हैं सूर्य और वीनस और बुध, इनका भी असर जो है एक जो है रिटिन पोस्ट के थ्रू मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपके लिए मंगलमय हो। इसी के साथ क्लास में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। Thank you very much, Sir, sir. Namaskar, sir, sir. happy New Year, नमस्ते sir. नमस्ते, Happy थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year, sir. ठीक है हैप्पी न्यू सभी ईयर, को। हैप्पी न्यू ईयर जी।